हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री में जितने चैप्टर हैं 11th और 12th दोनों मिला करके सभी चैप्टर से मैं टॉप 120 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कराऊंगा। लगभग 120 क्वेश्चन मैं कंसेप्चुअल मतलब एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का कवर कराऊंगा। और डेली लगभग मान करके चलिए 15 से 20 क्वेश्चन में एक चैप्टर का एक टॉपिक वाइज सॉल्व कराता रहूंगा। और ये रेगुलर हम वीडियो अपलोड होगा, टेलीग्राम चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th के पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर, यानी हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, जो ऑफलाइन इस समय चल रहा है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का। मैं लगभग 120 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सारे कंसेप्चुअल होंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो एनसीईआरटी तो आपको कुछ करना ही नहीं, एनसीईआरटी पूरा आप सॉल्व कर ले जाओगे। सारे पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का इसमें आपको मिल जाएगा। प्लस जेई मेंस आप अच्छे से कर ले जाओगे, नीट कर ले जाओगे, और एडवांस के भी कुछ परसेंट क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाओगे। तो आपको पूरा एकदम क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज को पूरा 100% फॉलो करते रहना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आप कम समय में चैप्टर को रिवीजन कर ले जाओगे। अब ये मान करके चलिए ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास में लगभग 35 मिनट का क्लास होगा मैक्सिमम। मान करके चलिए 8 से 10 वीडियो में हम एक चैप्टर कवर करेंगे। तो डेली हमारा होगा, एक दिन 12th का क्लास हम लोग कवर करेंगे, एक दिन 11th का क्लास हम लोग कवर करेंगे। मतलब 11th का कंटेंट एक दिन हम लोग कवर करेंगे, एक दिन 12th का। तो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन से हेलो एल्केन हेलो एरीन का हम लोग क्लासिफिकेशन पहले से पढ़े हुए हैं थ्योरी में। अगर नोट्स आपके पास नहीं है तो आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करके या टेलीग्राम पर एसएमएस करके हेलो एल्केन हेलो एरीन का हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो। ये एसएमएस करना है आपको 9792830180 पर। आप इस पर एसएमएस करके नोट्स हैंड रिटन कलाइड हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, कारा की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड। कारा इनमें कौन सा प्राइमरी हैलाइड है, कौन सा इसमें प्राइमरी हैलाइड है। तो फर्स्ट है आइसोप्रोपिल आयोडाइड। फर्स्ट यहाँ क्या है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो आइसोप्रोपिल ग्रुप यही है, यह आइसोप्रोपिल ग्रुप है, और यहाँ आयोडीन ऐसे कनेक्ट कर दो तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड ऑप्शन में यहाँ दिया है बच्चों, सेकंड ऑप्शन में सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड। तो सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप आपको बनाना है पहले। ये देखिए, ये सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया, और इस सेकेंडरी ब्यूटिल की वैलेंसी से 3 है, यहाँ आयोडीन जोड़ दो तो सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड हो गया। थर्ड है टर्सरी, थर्ड क्या है, टर्सरी ब्यूटिल टैट ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो टैट ब्यूटिल ग्रुप सबसे पहले आपको बना लेना है, ये है टैट ब्यूटिल। ये टाइट ब्यूटिल क्यों, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, और 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटिल, और ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, उस वजह से टाइट ब्यूटिल नाम पड़ा। और यहाँ ब्रोमीन लगा दो तो ब्रोमाइड हो गया। चलो डी ऑप्शन में क्या है, नियो हेक्सिल क्लोराइड। तो नियो हेक्सिल क्लोराइड ये है, आपको सेकंड कार्बन पर 2 मेथाइल ग्रुप लगा देना है ऐसे, ये नियो ग्रुप हो जाएगा। और कितने कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5, ये नियो पेंटिल हो गया, और ये नियो हेक्सिल, और यहाँ लगा देना क्लोराइड। कह रहा है कि इसमें प्राइमरी हैलाइड कौन है। अब आप यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी हैलाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ आयोडीन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ देखिए ब्रोमीन 3 डिग्री से कनेक्ट है, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ देखिए आयोडीन 2 डिग्री से कनेक्ट है, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ क्लोरीन 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, 1 का हो जाएगा डी ऑप्शन, नियो हेक्सिल क्लोराइड। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप लोग नोट करते रहिए। क्वेश्चन भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो एक आप नोट्स वगैरह सिस्टमेटिक बना लीजिए, सारे क्वेश्चन को आप लिखते चलिए। मैं हर चैप्टर का 120 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मतलब 1 शॉट रिवीजन हो जाएगा पूरा हेलो अल्कीन हेलो एरीन का। ये है मैं स्प्लिट करके कई दिन में कवर करूंगा, क्योंकि टाइम तो होता नहीं कि लगातार 3-4 घंटा बैठ करके एक चैप्टर कवर किया जाए, ऑफलाइन क्लास इतना ज्यादा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कहा जा रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड। कह रहा है इसको आपको क्लासीफाइड करना है कि कौन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड है। तो देखो, अगर फर्स्ट की हम बात करें, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे 4 कार्बन आप ऐसे जोड़ दीजिए। 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। सबसे पहले आपको ब्यूट को पकड़ना है और 2 पर इन लगा है तो 2 पर ऐसे डबल बॉन्ड कर दो, ब्यूट 2 इन। और 1 पर क्या लगा देंगे, ब्रोमो, तो 1 पर ऐसे ब्रोमो लगा दो ऐसे। ठीक है, चलो दूसरे का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं। कार्बन की बैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे लास्ट में। दूसरा है ब्रोमो पेंट 2 इन, तो 5 कार्बन ऐसे ऐसे लगा दो, 5 कार्बन ऐसे। और फिर 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, पेंट 2 इन यानी ऐसे डबल बॉन्ड लगा देना है ऐसे। और 4 पर ब्रोमो, मतलब 1 2 3 और 4, यहाँ चौथे पर आपको Br जोड़ देना। तो यही है 4 ब्रोमो ब्यू पेंट 2 इन, ये हो गया। उसके बाद अगर हम थर्ड का स्ट्रक्चर ड्रा करें बच्चों, तो यहाँ क्या है, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन ऐसे बना दो। और 2 पर ही ब्रोमो लगा है, 2 पर ब्रोमो है और 2 पर ही मेथाइल है और प्रोपेन, यानी 1 2 3 कार्बन। तो 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। कहा जा रहा है आपसे कि बताइए इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन है। तो भैया ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट वाला, यहाँ आप देख रहे हो जो हाइलाइट्स जो है, जो हाइड्रोजन है यानी Br जो है, ये इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा, तो ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी हाइलाइट है। पहला पहला क्या है, प्राइमरी हाइलाइट, पहला प्राइमरी। इसका मतलब ए बी नहीं सही है, सी या डी सही होगा। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा अगर देखा जाए तो इस कार्बन से कनेक्ट है, दूसरा दूसरे में जो हाइलाइट है तो सेकंड है सेकेंडरी हाइलाइट और थर्ड है टर्सरी हाइलाइट। तो यानी फर्स्ट है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी और थर्ड है टर्सरी, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। बात क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है क्या, 2D। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलाइलिक हाइलाइड। कह रहा है कि कौन इसमें एलाइलिक हाइलाइड नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके का कहीं कनेक्टिविटी है कि कार्बन हो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट हो, तो इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो कह रहा है कि एलाइलिक कार्बन पर अगर हाइड्रोजन अटैच कर दोगे तो एलाइलिक हाइलाइड बन जाएगा। तो कह रहा है इसमें कौन सा एलाइलिक हाइलाइड नहीं है। इसका मतलब हमें सबका स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। कह रहा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बनाएंगे, पेंट 2 इन है, दूसरे पर डबल बॉन्ड कर देंगे और 4 ब्रोमो 1 2 3 4, 4 पर क्या कर देंगे, ब्रोमो। तो ये हो गया। अब बताओ एलाइलिक है कि नहीं है। एलाइलिक यहाँ देखिए, यहाँ एलाइलिक है कि नहीं है। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से ये कार्बन कनेक्ट है, नहीं है कि नहीं है, बताइए। डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट है ना। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, एक नंबरिंग ऐसे कर दो, 1 2 ऐसे। 1 मिनट, नंबरिंग इधर से नहीं करना है, 1 मिनट इसको हटा दें, किससे बता रहे हैं बच्चों। देखो सबसे पहले देखिए, 1 मिनट ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं। कितना है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन ऐसे लगा दो। थर्ड वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 5 कार्बन है, ऐसे 5 लगा दो।
और फिर कह रहा है कि पेंट टू इन, मतलब सेकंड कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड ऐसे लगा देना है। और 4 पर ब्रोमो, इसका मतलब 1 2 3 4, 4 पर आपको क्या कर देना है, ब्रोमो कर देना है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए कह रहा है कि कौन नहीं है, इसका मतलब ये तो एलाइलिक है ही। देखिए ये कार्बन डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट है, तो ये एलाइलिक कार्बन है, और इस एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट का स्ट्रक्चर। चलिए सेकंड हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे ब्यूट। तो ब्यूट में कितने कार्बन होंगे, 4, 1 2 3 4, और 2 पर मेथाइल होना चाहिए, 2 पर मेथाइल होना चाहिए, 1 पर डबल बॉन्ड है 1 इन, और 3 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी एलाइलिक कार्बन है। तो यानी बी भी गलत हो गया, एलाइलिक का कह रहा कि एलाइलिक हैलाइड। अरे भाई एलाइलिक कार्बन से अगर हैलाइड से जुड़ जाएगा तो एलाइलिक हैलाइड, तो ये भी एलाइलिक हैलाइड है। कह रहा कौन नहीं है, तो चलो सी हम लोग बना लेते हैं। अगर सी बनाया जाए तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन होना चाहिए, और 2 इन यानी डबल बॉन्ड लगा दो, 1 पर ब्रोमो यहाँ बी आर लगा दो। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो बी आर एटम है ये देखिए एलाइलिक कार्बन से कनेक्ट है, तो ये भी एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, तो 4 कार्बन ऐसे हैं, ऐसे 4 कार्बन आप बना दो, और 1 पर डबल बॉन्ड कर दो, कर दिया, और 4 पर ब्रोमो 1 2 3 4, 4 पर ऐसे ब्रोमो। तो यहाँ देखिए एलाइलिक है नहीं, क्योंकि ये जिस हाइलाइट से जिस कार्बन से हाइलाइट से जुड़ा है ये सिंगल और सिंगल 2 बॉन्ड आ गया। अगर एक ही बॉन्ड होता बीच में डबल बॉन्ड के बीच में तब तो एलाइलिक हो जाता, कौन नहीं है, तो यानी डी ऑप्शन सही है, डी वाला नहीं यानी डी सही है। क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। करा हाइलो एल्केन कंटेन हाइड्रोजन एटम attached to sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, identify haloalkane from following compound। करा इस कंपाउंड में आपको हेलोएल्केन पहचानना है, मतलब ऐसा हेलोएल्केन पहचानना जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे, पहला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन, तुरंत ऐसे हम लोग बना देंगे 2 ब्रोमो, दूसरे पर बी आर एच लगा दो, और पेंटेन मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए, ऐसे बना दिया। तो 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। दूसरा बनाएंगे हम लोग बेनाइल क्लोराइड, बेनाइल क्लोराइड यही है, देखिए ये बेनाइल ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन लगा दो, बेनाइल क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, कह रहा है 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो आपको पता होना चाहिए 12th क्लास वाले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ऐसा रिंग बना है इसे बेंजीन बोलेंगे, और इस बेंजीन से डायरेक्ट ऐसे अगर जोड़ दें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसी को एसिटोफिनोन बोलते हैं। और 2 पर ऐसे क्लोरो लगा दे, एसिटोफिनोन नंबरिंग कर दो 1, और यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 पर क्या है, क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। और चौथे का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं। चौथे का स्ट्रक्चर ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन मतलब CHCl3 ऐसे, और चौथा है, बस 4 है, चारों का स्ट्रक्चर बन गया। अब आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन सा मतलब है हाइलाइट जिसमें हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्ट है। तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट में कनेक्ट है। देखिए फर्स्ट कार्बन की अगर हम बात करें बच्चों, तो फर्स्ट कार्बन, इस कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन कितना, बॉन्ड पेयर की बात करोगे तो कितना बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम कितना, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक ब्रोमीन उधर, और एक हाइड्रोजन नीचे, तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4। लोन पेयर अगर पूछेंगे तो हो जाएगा 0। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब नीचे वाला अगर देखा जाए तो ये sp2 हाइब्रिडाइज से कनेक्ट है,
और यहाँ देखा जाए तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। तो कौन ऑप्शन सही है? फर्स्ट और फोर्थ, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। चलिए चलो इसको हम लोग कवर करते हैं तेजी से। कहा जा रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपको मैच करना है। मैच एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। चलो देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, ध्यान से समझना। देखिए अगर देखा जाए कॉलम फर्स्ट में ये क्या है, थोड़ा सा हल्का सुपर कर दें जिससे ऑप्शन भी दिखे। हाँ देखिए, देखो ये अगर देखा जाए इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे CH3 CH और CH से 2 क्लोरीन जुड़ा है, तो CH से जब 2 क्लोरीन जुड़ता है तो इसका नाम क्या बन जाता है? इसका नाम पड़ता है एल्काइलिडीन। क्या नाम पड़ता है? एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन नाम पड़ जाएगा। हमने बोला हुआ है ना, देखो नोट्स में जब तुम देखोगे तो मैंने बोला हुआ है कि मान लेते हैं CH3 है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH3CH2 बन जाएगा इथाइल। लेकिन फिर अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बन जाएगा CH3CH और 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगा, तो इसे इथाइलिडीन बोलेंगे। तो ऐसे इसे हम क्या बोलेंगे? एल्काइलिडीन बोलेंगे। यानी पहला किससे मैच करेगा? सेकंड से मैच करेगा। उसके बाद दूसरा देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड Cl CH2Cl, यानी ये बेसिनल डाइहैलाइड है। अरे भाई 2 CH2 ऐसे है ना, ऐसे CH2 यहाँ Cl लगा है, CH2 यहाँ Cl, तो ये बेसिनल डाइहैलाइड है। क्या है? बेसिनल। या इसी का दूसरा नाम अगर हम लेना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? बोलो, एल्काइलिन डाइहैलाइड। एल्काइलिन, अरे भाई एल्काइलिन बोलो चाहे इथाइलिन बोलो, 2 कार्बन है ना, तो इसे हम इथाइलिन भी बोल सकते हैं या एल्काइलिडीन भी बोल सकते, एल्काइलिन बोल सकते हैं। तो यानी बी का हो जाएगा कौन? थर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर सी के तरफ आ जाते हैं। सी की अगर हम लोग बात करें, बताइए, तो सी का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो सी का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ही तो बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl ना। तो कौन सा हाइलाइट है बताओ? कई मैक्सिमम लोग जानते हैं क्या है? बेनाइल हाइलाइट। यानी सी को मैच करा देंगे किसे? फर्स्ट से मैच करा दीजिए। उसके बाद अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो एलाइलिक हैलाइड या एलिल हैलाइड है, यानी डी का 2 से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कौन ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अब हम लोग नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। काराकिता आयुपेसी नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड इज है। भैया तुम्हें टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बनाना है तो क्या करोगे? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड कौन नहीं बना पाएगा यार? आपको टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप पता है, CH3C CH3 और CH3 और यहाँ से जोड़ दो Cl, बस टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बन गया। अब अगर टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड तुम बना लिए हो तो अब आपको बताना है इसका आयुपेसी नेम। तो सबसे पहले पेरेंट चेन आपको सेलेक्ट करना चाहिए। आयुपेसी नेम लिखते समय मैंने आपको बताया हुआ है कि आयुपेसी नेम 5 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स है। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे? पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे, ये पेरेंट चेन हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए। तो क्या करेंगे? पेरेंट चेन आप सेलेक्ट कर दिए, पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए, नंबरिंग करिए, उसके बाद 1 2 3 नंबरिंग। तो अब तुम्हें 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले लिखना होगा। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो किनारे किनारे होते हैं, लगे होते वही होते हैं। तो क्या बोलेंगे? 2 पर क्लोरीन लगा है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और 2 पर मेथाइल भी लगा है तो 2 मेथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रो,
और सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो प्रोपेन, बस। तो 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, कोई ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। 6 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ट्राई करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि आयुपेशी नेम बता दो। आयुपेशी नेम बताना है तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन कर दो। तो स्ट्रक्चर को जब ओपन करोगे ऐसे बनेगा CH3 CH एंड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। यही है, यही है। अरे भाई CH3 का होल तो है CH, यहाँ तक हो गया CH2 CH2 Br। अब नंबरिंग करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेरेंट चैन, यहाँ तक पेरेंट चैन। उसके बाद अब आपको नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग करो सब्स्टिट्यूएंट साइड से, तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। और नंबरिंग के बाद अगर देखा जाए तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? 2 पर 3 पर मेथाइल है तो बोलेंगे 3 मेथाइल। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो ब्यूटेन, अच्छा सॉरी ब्रोमीन भी तो है, इसके पहले लिख लो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, यानी 7 का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी ऑप्शन सही। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आयुपेशी नेम हमें बताना है। इसका आयुपेशी नेम हमें बताना है। बताओ कितने लोग बता पाएंगे? कमेंट करके आप बताओ आंसर जल्दी से। कमेंट करके आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाते हैं। बताओ। बताएं। चलो देखो, सब में नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन से अगर NO2 जुड़ा है तो इसे नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। तो ये पूरा तो नाइट्रोबेंजीन हो गया, ये फिक्स है। अब क्या करेंगे, यही नंबरिंग कर दो। इधर जाएंगे तो दूर पड़ रहा है, इधर नजदीक, तो 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर फ्लोरो है, 2 पर फ्लोरो कहाँ है? यहाँ 2 फ्लोरो। और 5 पर मेथाइल है, 5 मेथाइल और 1 नाइट्रोबेंजीन, यानी कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, पूछा द फॉलोइंग हाइलाइट्स इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेम एंड क्लासिफिकेशन। कह रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है नेम और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए CH3, इसका अगर हम लोग ओपन फॉर्म कर दें, अगर इसको अगर थोड़ा सा ओपन कर दे तो ये तो बनेगा CH3 CH2 और CH3 CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और I। तो इसका नाम है 1 आइडो 2 डाई मेथाइल ब्यूटेन, प्राइमरी हेलोअल्केन है। सही है, पहला ऑप्शन सही है। पहला कौन सही नहीं है? तो पहला तो सही है, पहला सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ दूसरे का, तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा CH3 CH3 उसके बाद CH और फिर उसके बाद CH3। ये तो चलो नंबरिंग कर दो। नंबरिंग क्लोरीन के साइड से करेंगे, ये पैरेंट चेन हो गया। इसका मतलब 2 क्लोरो 3 मेथाइल सेकेंडरी हेलोअल्केन, ये भी सही है। हरा कौन सही नहीं है? तो तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरे का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे ऐसे बनेगा CH3 CCl, कहाँ गया? अच्छा ये CH3 CCl CH3 CCl
और इसी से लगा हुआ है क्या, CH2 एंड CH3, और फिर इसी से कनेक्ट है CH2 एंड CH3, यही। तो हमें पैरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा ऐसे। पैरेंट चेन हमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो बताओ 3 पर क्लोरो है ना, 3 पर क्लोरो है। यहाँ देखिए तीसरे में क्या, 2 पर क्लोरो दे दिया है और 2 पर एथाइल दे दिया है, गलत दे दिया है। यहाँ देखिए नाम दूर से ही लग रहा है, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 2 क्लोरो और 4 मेथाइल हेक्सेन सेकेंडरी हेलो अल्केन। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। Match the isomer given in the column first with their name given in the column second and mark the appropriate choice। चलो चेक करते हैं, ये क्या है, नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 2 ब्रोमो। अच्छा क्या बताना है, मैच द आइसोमर गिवन इन कॉलम फर्स्ट, कह रहा है कि आइसोमर को मैच करिए जो कॉलम फर्स्ट में दिया गया है, with their name given in the column second and mark the appropriate, and mark the appropriate। तो इसका नाम अगर देखते हैं, इसका नाम अगर देखें तो क्या करेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, अरे भाई 2 पर ब्रोमो है ना, 2 ब्रोमो कितने कार्बन 5, 2 ब्रोमो पेंटेन, यानी पहले को मैच कर देंगे दूसरे से। उसके बाद भी देखिए क्या करना है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो 1 ब्रोमो 3 मेथाइल, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल कौन है, थर्ड, बी का थर्ड मैच करा दो, बी का थर्ड। उसके बाद देखिए फिर यहाँ नंबरिंग कर दो ऐसे 1 2 3 4। तो 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, 1 ब्रोमो यानी 3 का चौथा मैच कर दो, 3 का चौथा। उसके बाद इधर देखिए नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। तो 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, यानी डी को ए से मैच कर दो ऐसे बस। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आया बच्चों? तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और कल फिर हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिनिमम, मतलब हर मतलब क्लास में मिनिमम मैं 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कराऊंगा, एक दिन 11th एक दिन 12th, या हो सकता है दोनों कभी कभी अपलोड हो जाएगा। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये टेलीग्राम पर और कुछ वीडियो हो सकता है यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाए। तो रेगुलर वे में टेलीग्राम पर तो सारे कंटेंट का जो पूरा टोटल केमिस्ट्री में 30 चैप्टर है, 14 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th में और 16 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th में है। सारे 13 चैप्टर का मैं पूरा हर चैप्टर का 120 क्वेश्चन उठाऊंगा, बहुत ही कंसेप्चुअल, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, सबको मैं सॉल्व कराऊंगा जिससे आपका रिवीजन तेजी से होता रहे। ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो बनाने का जो सीरीज है, जो मतलब हम जिस पैटर्न पर हम लोग वर्क करेंगे, पढ़ाई करेंगे, नाम है क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज, लेक्चर नंबर 1, और किसका, हेलो अल्केन का। ओके थैंक यू बच्चों।